हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू वीडियो। और की हाल चाल। आज है हमारे सामने अल्ट्रा वॉलेट का न्यूली लॉन्च X47। और ये जो बाइक है ना, वो एक न्यू ही सेगमेंट के अंदर आ चुकी है। इसने खुद ने अपनी एक कैटेगरी बना दी है जिसे हम बोलते हैं क्रॉसओवर। यस, ये एक ना तो टूरिंग बाइक है और ना ही एक एडवेंचर। इट इज़ अ काइंड ऑफ मिक्स विच इज़, इसे आप ऑफ रोड में भी कर सकते हो, इसे आप लॉन्ग टूर भी कर सकते हो, क्रूज़ भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इस बाइक के अंदर हो सकती हैं। सो एक अलग ही कैटेगरी निकाल दी है। और इसका लुक्स भी आप चेक कर सकते हो कि कितने प्यारे से हैं। मतलब आपको ना ये हर एक तरह से लुक्स में भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लगेगी। मतलब देखने में जैसे पीछे से आपको पूरा ये ऑफ रोड वाली फीलिंग देता है, जिसमें आपको पूरा ये व्हील आर्चेस के अंदर जो गैप है वो अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे फ्रंट में बात करें तो यहाँ से भी आपको ये एक मडगार्ड मिलता है। और एक ये जिसको इसमें मैं नाम भूल रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं, तो वो नोज टाइप की दे रखी है जो ऑफ रोड बाइक में आपको एडवेंचर बाइक में देखने को मिलती है। तो इस तरह से लुक है। फ्रंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर लाइट्स जो हैं वो आपको जैसे कि F77 आती थी उस तरह की ही लाइट है। सो इसमें LED लाइट देखने को मिल जाती है विद DRL। सो ये चीज़ है। और फ्रंट की बात करें यहाँ पर तो इसमें आपको USD सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिल जाते हैं गोल्डन कलर के। और साथ में आपको यहाँ पर टायर मिलते हैं MRF के, जो कि फ्रंट में आपको 110 सेक्शन का टायर मिल जाता है। और साथ में आपको 320 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। क्योंकि जो ये बाइक है ना, काफ़ी इसके अंदर वेट है, 207 किलोग्राम की बाइक है, तो इसमें ब्रेकिंग भी अच्छी खासी होनी चाहिए। बाई ब्रेक के ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाते हैं, ये आप चेक कर सकते हो। और साइड से लुक की बात करें तो साइड से लुक कुछ इस तरह से निकल कर आता है बाइक का ओवरऑल। अल्ट्रा वॉलेट का यहाँ पे स्टिकर दिख जाएगा, X47 की यहाँ पे बैजिंग दिख जाएगी, डेजर्ट विंग इस कलर का नाम है। ये ना आपको 4 वेरिएंट में आती है, जैसे कि एक है इसका X47 ओरिजिनल, X47 ओरिजिनल प्लस और X47 रिकॉन और X47 रिकॉन प्लस। तो ये 4 वेरिएंट है। चारों वेरिएंट में क्या क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। इन चारों वेरिएंट में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। सो इसके वेरिएंट की बात हम चलते चलते बात करेंगे, क्योंकि इसकी हम टेस्ट राइड करने वाले हैं। और टेस्ट राइड में आपको बताऊंगा कि कैसी चलती है बाइक। बाकी इसके लुक्स वगैरह आपने देख ही लिए हैं। चलते हैं इसको टेस्ट राइड पे लेकर और जानते हैं इसके अंदर क्या पावर मिलती है। क्योंकि कंपनी बोलती है कि इसमें अंदर आपको 550 Nm की टॉर्क मिलती है रियल व्हील के अंदर, और 610 की इसके जो टॉप मॉडल आता है उसके अंदर। तो देखते हैं कि क्या टॉर्क है, क्या पावर फिगर्स हैं। मतलब इलेक्ट्रिक है। और आपको पता है अल्ट्रा वॉलेट ने इस तरह का काम कर रखा है ना, मतलब इंडियन को प्राउड फील करा रखा है। यूरोपियन मार्केट में ये बाइक सेल होती है, वहाँ पर ये स्टैंडर्ड बना रखे हैं। सो इलेक्ट्रिक में देखते हैं अल्ट्रा वॉलेट ने क्या और एक नया प्रोडक्ट निकाल कर क्या एक नई इनोवेशन की है। सो ओवरऑल बाइक की बात करें तो फर्स्ट लुक में आप बात करते हो तो थोड़ा सा आपको अलग सा अजीब फील होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई क्लच लीवर देखने को नहीं मिलता है। ब्रेक ही मिलता है फ्रंट में, और वो भी एडजस्टेबल है। साथ में आपको फुट रेस्ट में ब्रेक मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कोई क्लच नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक है। राइड करो। सीट हाइट की बात करूँ तो 820 mm की सीट हाइट है। तो जो थोड़े शॉर्ट राइडर हैं उनके टो टच करेंगे, मतलब कि 5 वाले उनके टो टच कर जाएंगे, लेकिन राइड कर सकते हैं। बस ये वेट ज़्यादा है, 207 किलोग्राम का, इससे दिक्कत है। तो चलते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं बाइक को ड्राइव करना। अभी ग्लाइड मोड में हूँ। सो ये अभी ग्लाइड मोड में, यानी फर्स्ट जिसे इको मोड बोल सकते हैं इसका। जो इसकी स्पीड है ना वो बहुत ही मतलब एकदम से पकड़ती है, वो फील होता है। अब मैं इसका मोड चेंज कर देता हूँ, कॉम्बैक्ट मोड कर देता हूँ, जो कि इसका कॉम्बैक्ट मोड में तो ये मतलब पूरे वो शिट भाई, कॉम्बैक्ट मोड में ही इतना एकदम से पिकअप है ना इसके अंदर, टॉर्क बहुत ही प्यारा। 80-90 क्या पहुँच रही पता नहीं चल रहा है मतलब। और इसके अंदर रीजनरेटिव सिस्टम के भी 10 लेवल हैं, मतलब 10 लेवल तक ये रीजनरेटिव सिस्टम इसका वर्क करता है, जिसमें मतलब और ट्रैक्शन कंट्रोल के 3 लेवल आते हैं इस वाले मॉडल के अंदर, क्योंकि ये रिकॉन मॉडल है। बाकी अगर आप दूसरा इसका जो ओरिजिनल आता है उसमें आपके 3 लेवल आते हैं रीजनरेटिव सिस्टम के, और 1 लेवल आता है ट्रैक्शन कंट्रोल का। बाकी ओवरऑल बात करूँ ना पिकअप वगैरह की, तो एकदम से मतलब आपको हर जगह से मिल जाएगा एकदम बढ़िया प्यारा सा। और पूरा जो सेटअप है ना, LED सेटअप आता है, ये चेक करें आप। मैं एकदम से यहाँ पे जीरो ब्रेकिंग करूँगा, हार्ड ब्रेकिंग। ब्रेकिंग भी बहुत ही प्यारी है। और एकदम से उठाना चाहूँगा ना, देखो फुल, देखो ये चेक करो। वो भाई जो टॉप थ्रस्ट है ना, बहुत ही प्यारा मिल रहा है, मतलब टू गुड। बहुत ही प्यारा टॉप थ्रस्ट है। अब मैं इसका जो लास्ट मोड है ना, बैलिस्टिक मोड, उसमें अब राइड करेंगे हम इसको, और उसमें फील करके देखते हैं कि कैसा फील होता है। बाइक ओवरऑल बहुत ही अच्छा फीडबैक दे रही है। जो टॉर्क बताई गई है ना 550 Nm की टॉर्क, जो कि कार में भी नहीं होती है, वो टॉर्क इसके अंदर मिल जाती है देखने को आपको। और 610 Nm की टॉर्क जो मतलब इसके रिकॉन वाले में जो मैं चला रहा हूँ उस वेरिएंट के अंदर है, वो फील होती है। और जो कलर स्कीम है ना, कलर स्कीम बहुत ही फंकी अच्छी दे रखी है। डेजर्ट विंग कलर तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्यार से ही, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है कलर।
मतलब भाई एकदम से पिकअप देखो, ये चेक करोगे आप, ये चेक करो आप। मैं यहाँ से अब 0 से करता हूँ, आप चेक करना कि कितना टाइम लेगी ये 0 से 60 जाने में। कंपनी क्लेम करती है 2.7 सेकंड, सिर्फ 2.7 सेकंड में ये आपकी 0 से 60 किलोमीटर चली जाती है। 1 2 स्टार्ट। ये बहुत भाई 2.7 सेकंड में कर लेती है भाई ये पिकअप। मतलब सस्पेंशन जो पुल डाउन होते हैं ना, पूरा वेट वो एकदम से ऊपर आ जाता है इनका। मतलब वो इलेक्ट्रिक वो बिल्कुल फील हो रहा है इसके अंदर, जो इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर एक फील होनी चाहिए, थ्रस्ट जो पीछे वो जी फोर्स ही नहीं होती वैसा वो है। और अगर सीट कंफर्ट की बात करूँ तो सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये वर्ल्ड की फर्स्ट रडार इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है। इसमें आपको वो रडार फीचर मिल जाते हैं जो कार में देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन चेंज असिस्ट, ओवरटेक अलर्ट, रियर कॉलिजन वार्निंग। ये सब आप देख सकते हो, जैसे ओआरबी में दिख रहा है ना, वैसे आपको अलर्ट दिखता है और डैशबोर्ड के अंदर भी दिखता है। सस्पेंशन की बात करूँ तो सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब बहुत प्यारे सस्पेंशन काम कर रहे हैं। तो अगर आप इसे जाते हो लॉन्ग टूर पे लेके जाना चाहते हो, या इस पर टूरिंग करने जाते हो, या थोड़ी बहुत मिक्स ऑफ रोड सिस्टम करना चाहते हो, तो वो उसके लिए कैपेबल है बाइक, इसमें आप कर सकते हो। 90 और 80 और 100 तो बहुत प्यार से लग रही है। कंपनी क्लेम करती है इसकी टॉप स्पीड है 145 किलोमीटर की। बाकी चलाने में जैसे कि अगर बात करूँ कॉर्निंग वगैरह या आपने लीन करने की, उसमें भी काफ़ी कैपेबल फील हो रही है। भाई बहुत प्यारी, मतलब चलाकर इसको ना एक अलग ही फील हो रहा है। जो ये उठती है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप सबको पीछे छोड़ दोगे। ये चेक करें आप, ब्रेकिंग अच्छी है। एक हल्की सी ब्रेकिंग में आवाज़ सी आ रही है, जो शायद हो सकता है कि इस वाले मॉडल में हो, लेकिन मतलब वो शायद क्योंकि इतनी स्पीड पे एकदम से वो हो रहा है ना, इसलिए हो रहा है। तो ये चीज़ है। ये चेक करें आप बैलिस्टिक में, नाइन्टी तक तो बहुत ही स्मूथ चलती है, आपको पता नहीं चलता। पलक झपकते 60 पकड़ लेगी, पलक झपकते ही फिर उसके बाद 90। तो उसमें ऐसा कोई लैग नहीं होता, जैसे कि कोई भी आइस इंजन वाली बाइक होती है ना, उसमें फील होता है कि भाई मिड रेंज इसकी थोड़ी स्मूथ है, या फिर लो एंड टॉर्क अच्छा है इसका। तो इसमें तो ऐसा लग रहा है कि लो और जो इसकी मिड रेंज है वो बहुत ही पावरफुल है। जैसे कि मैं देखना इनके बगल में चलूँगा, रेडर के वो चल रहे हैं 50 चल रहे हैं, और मैं एकदम थ्रोटल लूँगा, देखना कैसे जाएगी। ये देखो, ये चेक करो आप। तो यार ये जो चीज़ है ना इसके अंदर जो मिल रही है, वो नो डाउट बहुत ही उम्दा है, बहुत ही उम्दा, बहुत प्यारा। मतलब मैं तो चला के इसकी और चीज़ों की बात तारीफ़ कर ही नहीं सकता जो इसकी बात कर रहा हूँ। और ऑफ रोडिंग की बात कर रहे हो ना, तो इससे ऑफ रोडिंग भी हो जाएगी अच्छे से। और जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल इसको लेके चलता हूँ ना, ऐसे करके मैं स्टैंड अप चला रहा हूँ, तो आप इसे स्टैंड अप होके भी चला सकते हो, आपको क्रॉस करने हैं तो। अगर सो सच में ये एक अलग नई कैटेगरी की बाइक निकाल दी अल्ट्रावायलेट ने, जिसे इन्होंने कहा है क्रॉस ओवर, जो कि एक मिक्स ऑफ मतलब एडवेंचर बाइक और ऑफ रोड बाइक हो गई और एक क्रूज़र बाइक के मिक्स है। सो ओवरऑल बहुत ही प्यारा है, मतलब सारा सिस्टम जो इसका मुझे लगा अभी तक। मैं बताता हूँ, इसमें 4 वो आए मॉडल वेरिएंट, जिसे X47 ओरिजिनल है, जिसमें आपको 210 किलोमीटर की रेंज मिलती है। और ऐसी ओरिजिनल प्लस है, उसमें आपको रेंज नहीं, इसमें ऑन बोर्ड चार्जर आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, और कुछ फीचर्स हैं जो ज़्यादा मिल जाते हैं, जैसे ट्रैक्शन लेवल कंट्रोल हो गया, रिजनरेटिव सिस्टम के वो हो गए, वो 10 लेवल के मिल जाते हैं। अभी मैंने जैसे कि रिजनरेटिव सिस्टम भी R1 पे लगा रखा था, तो उसको चेंज करना होता है तो यहाँ से आप कर सकते हो। रिजनरेटिव सिस्टम R3, R4, R5, R6, मतलब R9, R तक जाता है, R9 तक, यानी 10 लेवल का इसमें रिजनरेटिव सिस्टम है। और ट्रैक्शन कंट्रोल आपको 3 लेवल का मिल जाता है। यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में सब कुछ देखने को मिल जाता है, जो कि चीज़ें आप देख सकते हो। और फिर इसके बाद आता है रिकॉन, जो कि मेरे पास है। जो ये रिकॉन वर्जन है, ये आपको रेंज निकाल कर देता है 323 किलोमीटर की। हाँ जी, 323 किलोमीटर की रेंज IDC आती है, मतलब कंपनी क्लेम करती है। वैसे 270 के आराम से ये निकाल कर दे देगी एक सिंगल चार्ज में। और इसको चार्ज करना है अगर आपको नॉर्मल चार्जर से, तो ये 20 से 80% चार्ज सिर्फ 5 आवर्स में हो जाती है। और अगर इसको आप चार्ज करोगे इनके सुपरनोवा और उससे वाले जो चार्जर आते हैं, जो आपके बाहर लगे रहते हैं कमर्शियल चार्जर, तो उनसे ये बाइक चार्ज हो जाती है 2.5 आवर्स और 3 आवर्स के अंदर, जिससे इसकी रेंज निकल कर आती है वही, मतलब आप इसे चला सकते हैं 200 किलोमीटर के अराउंड उन चार्जर से, क्योंकि 80% चार्ज हो जाती है।
सो 200 किलोमीटर मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है। और बाकी लुक्स की बात करो तो लुक्स आप बताना कि कैसे लग रहे हैं इस बाइक के, हर एक एंगल से चेक करो। और इसमें आपको ना और भी फीचर मिलते हैं, जैसे कि रडार फीचर मिल जाते हैं, डैश कैम मिल जाता है, फ्रंट और रियर डैश कैम मिल जाता है। वो आप अपग्रेडेबल है, आप अलग प्राइस पॉइंट पे आता है अगर आप चाहो तो। बाकी फ्रंट की बात करो तो उसमें 110 सेक्शन का टायर मिल जाता है और रियर में आपको 150 सेक्शन का टायर मिल जाता है। यहाँ पे डिस्क ब्रेक आपको मिल जाती है 220 mm की रियर में और 320 mm की फ्रंट के अंदर। बाकी बाइक पूरी ओवरऑल हैवी फील होती है, लेकिन उसके मुताबिक जो इसमें ब्रेकिंग सिस्टम दिया है ना, उससे ये ऐसा नहीं लगता कि ब्रेकिंग सिस्टम कैपेबल नहीं है, मतलब इतनी हैवी बाइक को भी वो कर लेता है। बाकी यहाँ पे एलईडी सेटअप मिल जाता है, यहाँ पर पूरा एलईडी सेटअप ही है, एलईडी इंडिकेटर, एलईडी टेल लाइट्स और फ्रंट में भी आपको एलईडी सिस्टम मिल जाता है, ये चेक करें आप। और जो इसका आपको TFT कलरफुल डिस्प्ले है वो आपको सेम ऐसी मिलती है जैसे कि F77 के अंदर मिलती है, तो उसी लेवल की है। बाकी हमें मिरर देखने को मिल जाते हैं, जो मिरर ठीक है। तो चलते चलते फिर से बात करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए ब्रेक दबाएं और ये दबाएं तो ये रेडी हो जाती है। अभी बैलिस्टिक मोड में ही चलाने का मेरा मन कर रहा है और दूसरे मोड में तो मैं चला ही नहीं रहा हूँ इसे, क्योंकि जो ग्लाइड मोड है वो ग्लाइड मोड तो बहुत मतलब सिटी के मतलब के लिए ठीक है, मतलब बहुत ही इसमें आपको फील ही नहीं होगा कि आप एक इलेक्ट्रिक चला रहे हैं, मतलब कोई एक वो नॉर्मल मोड है। और कॉम्पैक्ट मोड में फील होता है कि हाँ भाई कुछ बाइक चला रहा हूँ मैं, एक हैवी बाइक मतलब। और बैलिस्टिक में तो ये रॉकेट बन जाती है भाई, फुल रॉकेट, जो मैंने अभी एक्सपीरियंस करा। मतलब मेरी हार्ट बीट खुद की तेज़ हो गई है, क्योंकि जो थ्रो देती है ना पीछे एकदम से फेंकती है यार, मतलब जी फोर्स लगती है पूरी। ये खुद देखो आप, समझ रहे हो तुम, ये चेक करो, पूरा फेंकती है यार पीछे को, जो उठती है ना बहुत प्यारी चलती है। मतलब कब मर्जी पता नहीं चलता कि 60 की स्पीड क्रॉस कर दी है आपने, मतलब 2.7 सेकंड क्या होते हैं, मतलब एकदम उसी लेवल में। और जिसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है वो 2.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है, 4-4.5 लाख रुपए तक जाता है। 2.5 लाख मतलब एक्स शोरूम, जो कि इसका ओरिजिनल वाला मॉडल है X47 ओरिजिनल प्लस के बाद उसका और 3 लाख हो जाता है, 3.5 लाख। फिर रिकॉन स्टार्ट हो जाती है 3.5 लाख से और 4 लाख तक जाती है रिकॉन प्लस, मतलब वो ऑन रोड आपको 4,63 के में पड़ेगी। सो ये चीज़ है आप, और उसके अंदर फीचर्स अलग अलग हैं, आप क्या क्या अपग्रेड करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग प्राइस लिस्ट है, तो वो आप चेक कर सकते हो। बाकी ओवरऑल मुझे बताऊँ ना, एक्सपीरियंस चलाने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। एक तो ये इलेक्ट्रिक बाइक है ना कि जो फील है, मतलब जो दे रखा है ना कि 610 Nm की टॉर्क है, वो फील होती है मतलब हर एक एंगल से। जो टर्निंग रेडियस वगैरह है चलाने का जो मतलब बहुत स्मूथ है, मतलब आप इससे डेफिनेटली लॉन्ग टूर कर सकते हो, कंफर्टेबल बैठ सकते हो, क्योंकि सीटिंग जो पोस्चर है वो भी काफ़ी बढ़िया है ना, आपको थकान नहीं होने वाली है। पिलियन सीट भी काफ़ी बढ़िया है, पिलियन को बिठाकर आप कर सकते हो। और इसमें ना आपको अलग अलग पैनियर सिस्टम वगैरह दे रखे हैं टूरर बनाने के लिए, मतलब पैनियर लगा सकते हो, जो कंपनी की तरफ से भी एसेसरीज मिलती है, आप वो यूज़ कर सकते हो। बाकी इसका टर्निंग रेडियस देख लेते हैं कितना है। तो टर्निंग रेडियस भी इसका ये है, देखो आप अभी चेक करते हैं हम, यहाँ से हमें यूटर्न लेना है। सो टर्निंग रेडियस भी एक बार चेक हो जाएगा, मैं फुली कर देता हूँ। तो ये देखिए एकदम से पूरी टर्न हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं आई है। सो बाइक के अंदर जो फील है वो डेफिनेटली इट्स अ न्यू काइंड ऑफ, जैसे कि इन्होंने बनाया ही है आपको, मतलब F77 से अलग ही फील देगी इस बाइक, क्योंकि इसकी जो डायनेमिक्स है बिल्कुल अलग है ना, और उससे अलग ये फील होती है। मतलब पावर के मामले में नहीं, वैसे मतलब डायनेमिकली इसका जो स्टीयरिंग है पूरा स्ट्रेट है ना, हैंडल बार जो स्ट्रेट है, सीटिंग पोस्चर बिल्कुल डिफरेंट है, जो कंफर्टेबल साइड है वो चीज़ मिल जाती है। और मतलब पूरी एक A1 फील होती है, मतलब देखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग। मतलब सीटिंग वीटिंग की बात करो तो सीटिंग भी काफ़ी कंफर्टेबल है। सीटिंग की बात करें जैसे कि मेरे को बिल्कुल भी अभी कोई फील ही नहीं हुआ कि सीटिंग इसकी कुछ मतलब आपको लॉन्ग टूर पे थकाने वाली है, मतलब पूरी अच्छी खासी कुशनिंग मिल जाती है, देख रहे हो कुशनिंग, मतलब लॉन्ग टूर पे अपना आराम से चल सकते हो। और ये स्प्लिट है, मतलब स्प्लिट सीट नहीं है, सिंगल सीट है, लेकिन थोड़ी अपराइट तो है, लेकिन पिलियन भी इसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल रहने वाला है। तो लॉन्ग राइड्स में आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये ग्रैब रेल वगैरह यहाँ पर दे रखे हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा ये होलो सा दे रखा है, ऐसा डिज़ाइन ही है, या फिर यहाँ पर पैनियर वगैरह की कोई फिटमेंट जो इनकी एसेसरीज़ हैं वो यूज़ होंगी। सो अभी तो ये पूरी मतलब नेकेड फील हो रही है, आपको कोई एसेसरीज़ वगैरह लगी नहीं है, लेकिन अब जब चाहोगे ना तो इस बाइक पे अपने पूरे पैनियर्स वगैरह लगा सकते हो डेफिनेटली। और इसे एक पूरी एक फुल फ्लैश ऑफ रोड एडवेंचर बाइक एज अ क्रूज़र बाइक बना सकते हो। बस ये है कि कभी कोई सोचता नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक बाइक भी एक ऑफ रोड एडवेंचर या क्रूज़र बाइक बन सकती है, लेकिन अल्ट्रा वॉयलेट ये चीज़ कर सकता है। और इसके अंदर जो अल्ट्रा वॉयलेट में चार्जिंग की मतलब इसका जो रिकॉन प्लस है उसमें जो रेंज मिलती है वो मिलती है 323 किलोमीटर की IDC। तो मैंने बताया तो 323 किलोमीटर मतलब लमसम आपको वो 280 किलोमीटर की रेंज रियल लाइफ में दे देगी निकाल कर। और उसमें जो बैटरी पैक मिलता है ना रिकॉन वाले में जो हम चला रहे थे, तो इसमें मिलता है 10.3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक।
और जो इसका ओरिजिनल वाला आता है वो मिलता है 7.1 किलोवाट आवर का बैटरी बैक। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा रेंज का, कि उसमें आपको 210 किलोमीटर की रेंज मिलती है, इसमें 323 मिल जाती है, 100 किलोमीटर का फ़र्क है। सो आप डेफिनेटली देखें, लेकिन अगर आप लॉन्ग टूर करने वाले हैं तो आपको मैं बोलता हूँ कि आप डेफिनेटली 323 किलोमीटर वाले उस पर जाएँ, क्योंकि रेंज तो एंजाइटी होती ही है अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं, लेकिन जो पावर मिल रही है ना वो डेफिनेटली कोई से भी आईसी इंजन में नहीं मिलने वाली है। मतलब इस तरह की जो पावर डिलीवरी है, जो टॉर्क थ्रस्ट मिलता है, जो आपको एक बूस्ट मिलता है, वो आपको फॉल बैक करता है, वो चीज़ इसके अंदर डेफिनेटली मिलती है। बाकी इसके अंदर TFT कलरफुल डिस्प्ले जो आती है, इसके अंदर भी बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं देखने को, और TPMS वगैरह मिल जाता है इसमें, आपको ABS मिल जाते हैं स्विच ऑफ स्विच ऑन करने के लिए, और मोड्स तो है ही, इसमें 3 मोड्स मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल के 3 लेवल मिल जाते हैं, रीजनरेटिव सिस्टम के आपको 10 लेवल मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर मैं आपको इसके मीटर के कंसोल ही दिखा दूँ ना तो आप उसी में आप एक्साइटेड हो जाओगे। सो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर भी आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं देखने की, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे माई X47 के बारे में, तो उसके बारे में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे X47 वेरिएंट है, और ऑडोमीटर में क्या है, 32.2 किलोमीटर चल चुकी है, कलर क्या है, सैंडस्टॉर्म ब्राउन, IMEI नंबर भी है इसके अंदर, और विन नंबर जो भी होता है, ये सारे व्हीकल के सॉफ्टवेयर वगैरह नंबर हैं। तो ये चेक कर सकते हो, बैक कर चलते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर बता देते हैं नेविगेशन की, इसमें हाँ जो आपको पूरा एक मैपिंग सिस्टम मिलता है मैपल्स कंपनी का, जो कि आपको कनेक्टेड करना पड़ेगा। अभी ये कनेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तो ये मॉडल अभी कनेक्ट नहीं कर रखा है, तो बैक कर लेते हैं इसको। फिर चलते हैं माई ट्रिप्स के अंदर कि आपने कहाँ कहाँ गए, कौन सी ट्रिप कितनी दी, तो 3 ट्रिप तक का आप इसमें स्टोर कर सकते हो। फिर बैक कर लेते हैं, और ये यहाँ पर लग जाता है अपना फॉरवर्ड मोड, आपकी बाइक फॉरवर्ड हो जाती है, और यहाँ से ये रिवर्स भी हो जाती है। ये चेक करो, अगर आपको करना है तो रिवर्स भी चली जाएगी, ये देखिए रिवर्स जा रही है, तो रिवर्स भी चलती है, फॉरवर्ड भी रिवर्स भी, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर। यहाँ पे सेटिंग आ जाती है, सेटिंग में डिस्प्ले, साउंड और डीप स्लीप और टाइम, ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हो। डिस्प्ले में आप इसकी ब्राइटनेस वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो, ऑटो पे रख दो या मोड्स में कितना रखना है, तो डे एंड नाइट वाला फीचर हो सकता है, वो आप चेक कर सकते हो। मैनुअल में 80% कितनी वाइब्रेशन होनी चाहिए, फुल करके देखते हैं तो फुल इतनी ब्राइट हो जाती है, तो अच्छी खासी ब्राइट है, मतलब आप सनी डे में आराम से विजिबिलिटी मिल जाती है आपको। अब बैक कर लेते हैं, इसमें दिखाता हूँ और चीज़ें। तो जैसे कि आप चल सकते हैं इधर साउंड वगैरह, क्योंकि इसमें जब डिस्प्ले में साउंड भी आती है, अगर कुछ भी आप स्विच करते हो तो वो साउंड में थोड़ी किसी किसी को इरिटेट कर सकती है, जैसे मुझे भी कर रही है, तो वो आप बंद कर सकते हो। डीप स्लीप में मतलब स्लीप पे चली जाएगी, तो वो चीज़ तो अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बैक कर लेते हैं इसको, टाइम चेंज कर सकते हो, ये सब चीज़ें कि क्या टाइम क्या है, तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं कि आपको किसी भी चीज़ में मिल जाती हैं। बैक करते हैं। अब कंट्रोल्स की बात करें तो कंट्रोल्स में परफॉर्मेंस, हाँ जी, यहाँ पर आता है डुअल चैनल ABS, जो आप यहाँ पर आप इसके लेवल को कर सकते हो, मोनो मतलब कि स्विच ऑफ कर सकते हो आप एक अपना इसमें सिस्टम, अपना मतलब ABS सिस्टम सिंगल चैनल कर लो या फिर डुअल कर लो, क्योंकि जब ये ऑफ रोड सिस्टम में ना आपको रियर ABS ऑफ करके चलाना चाहिए, तो जब अच्छा सा एक कंट्रोल मिल जाता है आपकी बाइक पे पूरा। बाकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के आपको 10 लेवल्स मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल के लेवल देखने को मिल जाते हैं, इसमें मैंने 3 लेवल्स मिलते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल के, तो कितना आपको रेन में अलग अलग वेरिएंट में आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि रेन है किस कंडीशन के हिसाब से, तो वैसा कर सकते हो। बाकी बैक करते हैं इसको, हील होल्ड असिस्ट मिल जाता है, जैसे कि अगर आप स्लांट पे खड़े हो तो आपकी बाइक पीछे नहीं जाएगी। हील होल्ड मतलब कि ये इलेक्ट्रिक बाइक में तो काफ़ी कामयाबी है, और आपने कार वगैरह में भी देखा होगा, तो ये चीज़ अच्छी रहती है। बाकी रडार मिल जाता है, हाँ जी, रडार सिस्टम इसमें आपको दिया जाता है, जिसमें आपको आगे क्या है, मतलब आपकी कोई ऑब्स्टेकल्स है तो वो आपको वार्निंग देगा, आपके थ्रॉटल में भी फीडबैक देगा, और इसमें आपको डैश कैम वगैरह का भी फीचर मिल जाता है, वो मैं अभी आगे इसकी नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप चेक करना, तो उसकी डिटेल वीडियो आपको राइट हैंड आई साइड बटन में मिल जाएगी, सो वो चेक जरूर करना आप। बाकी बैक करके और चीज़ें दिखाता हूँ, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, बैटरी की पावर मिल जाती है कि बैटरी कंडीशन क्या है, तो अभी 30% चल रही है, एक्सीलेंट कंडीशन है बैटरी की, तो ये आप देख सकते हो, जैसे कि एक आईफोन के अंदर देख सकते हो वैसे ही इसके अंदर भी देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो वो अपना फ़ोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। बाकी इसमें TPMS भी मिलता है, यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, टायर कितना प्रेशर है वो चीज़, लेकिन वो अपग्रेडेबल है, एक एसेसरीज़ है, तो वो आप कर सकते हो। तो बाकी ये सब चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी फैंसी सी दिखने को मिल जाती हैं, लेकिन मेन एक्चुअल चीज़ जो है वो इस बाइक के अंदर ये है कि इसके अंदर जो एक पावर ड्राइव है ना, जिसका ड्राइव ट्रेन है वो काफ़ी खूबसूरत है। इस बाइक का ओवरऑल जो लुक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब वैसे देखने में मतलब आपको लगेगा कि काफ़ी बड़ी बाइक है, लेकिन एक कॉम्पैक्ट भी फील देती है साथ में। मतलब जो पावर है ना वो, और ये जो इसका पोस्चर वगैरह है बहुत ही कंफर्टेबल और काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस है हर एक एंगल में, सो ये चीज़ है। तो बाकी यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।